एग्जाम के लिए होता है। हाँ, अप्रोच। पेपर टू अप्रोच। एक बात तो जान लीजिए कि अगर पेपर टफ है, अगर पेपर टफ है और 300 के नीचे का अटेम्प्ट है, तब आप समझ लीजिए कि आपका खेल खत्म। चुन चुन कर सही करिए, चुन चुन कर सही करिए। हम एग्जाम्पल दे नहीं सकते इसमें, क्योंकि 2013 के बाद ऑर्गेनिक टफ आया ही नहीं है। हम हमारे अनुसार, हमारे स्टूडेंट के अनुसार, ठीक। तो 300 के नीचे का अगर अटेम्प्ट है तो आपका खेल खत्म। जैसा कि 2020 बता रहे थे कि थोड़ा सा उनको टफ लगा, तो एक बात ये भी याद रखिए कि 2020 में 150 नंबर जो है वो 2 ही 3 स्टूडेंट का था। का कारण ये है कि 300 से ऊपर का अटेम्प्ट था, ठीक। अगर पेपर बहुत लेंदी है, आप 5 क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो आप समझिए कि आपका खेल खत्म, ठीक। 500 में, हाँ, जब पेपर बहुत टफ हो, ठीक। पेपर अगर बहुत इजी हो, ये पेपर अगर बहुत ही लेंदी हो, जैसे कि देखने ही से लग जाए कि ये 4 घंटा में होगा, उसमें अगर आप 5 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो आपका खेल खत्म। जैसे इस बार पेपर 1 जो जितना अटेम्प्ट किया नंबर मिला, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन 10% का होगा, ठीक। अब पेपर बहुत इजी है और आप 2 घंटा में पूरा करके ताली बजा रहे हैं, तो आप समझिए कि आपका खेल खत्म। जैसे 2020 में पेपर 1, 2020 में ही पेपर 1 बहुत इजी था, लेकिन 150 तो किसी का ना पहुंचा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है एज हाई एज 40% का होगा। मतलब कॉपी ही चेक होगा, आपका जो है 40% घटा दीजिए 500 में से, ठीक। तो 150 पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ये 3 चीज़ आप बांध के रखिए, बहुत इजी, बहुत लेंदी, बहुत टफ, ठीक। ये 3 चीज़ बिल्कुल, ये पेपर 1 पे भी अप्लाइड है, पेपर 2 पे भी अप्लाइड है, ठीक। पेपर 2 में अभी जो करना है वो लिखना है। ये तो हम 1 में भी बोले थे, 2 में भी बोल रहे हैं। किससे? अब देखिए, स्टार्ट होइए तो एरोमेटिसिटी से। एरोमेटिसिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि टर्म्स और डेफिनेशन, बहुत सारे टर्म्स हैं जो आप पढ़े हैं, आप जानते हैं, सब कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं कर सकते। स्यूडो एरोमेटिसिटी, क्वासी एरोमेटिसिटी, होमो एरोमेटिसिटी, मीजो आयोनिक कंपाउंड वगैरह वगैरह। अब व्हाट इज एरोमेटिसिटी में अगर आप लिख रहे हैं कि एरोमेटिसिटी इट्स जो है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कंपाउंड, तो डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन है कि एरोमेटिसिटी इज स्पेशल एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक एंड प्लेनर ओवर दी एसाइक्लिक एंड नॉन एरोमेटिक काउंटर पार्ट। डेफिनीशन ये है। तो बस डेफिनीशन, टर्म्स एंड डेफिनीशन इसमें आ जाइए। स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, इनवेरिएबली क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट, क्रॉसओवर एग्जाम्पल भी बता देते हैं। फ्राइज रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, बस इसके बाहर मत जाइए, ठीक। काइनेटिक, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक है जो अभी देखना है, बाकी तो आप जानते ही हैं, ठीक। स्पेसिफिकली इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट को आप रीअरेंजमेंट के साथ पढ़िए।
रीअरेंजमेंट के साथ पढ़िए, दोनों को एक साथ पढ़िए, तब बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा। अगर आप इंटरमीडिएट और रीअरेंजमेंट अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, जैसा कि हम पढ़ाते समय कहते हैं कि सीक्वेंस मत ब्रेक करिएगा, ठीक। अब यहाँ पे इन दोनों को एक साथ करके देखिए, ठीक ना। अब देखिए इंडिविजुअल रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो क्या है, SN1 SN2 पढ़ना है कि SN1 ये हो रहा है वो हो रहा है, इसमें कोई है, पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो कहिएगा समय भी बर्बाद हो गया, कुछ आ भी नहीं रहा है, तो आएगा कहाँ से। आप पढ़े तो वो चीज़। NGP सीधा करिए, NGP, और जब NGP करिए मतलब ये तीनों को एक साथ लाइए, तीनों को। आप लोग का कंप्लेन होता है कि सर ऑर्गेनिक में तो सवाल ही नहीं समझ में आया, तो आएगा कहाँ से। हाँ, इन तीनों का एक कॉम्प्लेक्स है, इन तीनों का यूनियन है, तीनों माफिया हैं, मिले हुए हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये, ठीक। ये जो है माफियागिरी है इन लोगों का। सब्स्टिट्यूशन में बस यही, लेकिन सब्स्टिट्यूशन का एक बहुत छोटा सा पार्ट है ARSN2, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, आजकल बहुत पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एरोमेटिक वाला, ठीक। एलिमिनेशन छोटा सा टॉपिक है, इंडिपेंडेंट, इसको कर लीजिए, छोटा सा टॉपिक है। सिन और स्टीरियो, बस यही आपको करना है, सिन एलिमिनेशन और स्टीरियो केमिस्ट्री, छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एडिशन रिएक्शन में जब भी आप आइए तो इसके साथ रीएजेंट को ले लीजिए, एडिशन। अब तो हम पढ़ाना भी शुरू करती हैं एडिशन के जस्ट बाद रीएजेंट, अब हम पढ़ाना भी शुरू करती हैं एडिशन के जस्ट बाद रीअरेंजमेंट को जंप कर जाते हैं, ठीक। एडिशन और रीएजेंट एक साथ करिएगा, और इसको बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि ये 70 नंबर कहीं नहीं है, दोनों मिला के, ठीक। ये आप एक बंच में करिए। इसी के साथ आप चाहिए तो पॉलीमर भी कर लीजिए, पॉलीमर, ये आप एक बंच में कर लीजिए, ठीक, आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दूसरे साइकिल में करिए पेरी फोटो एक साथ, पेरीसाइक्लिक फोटो केमिस्ट्री, 80 नंबर आपका ये है। क्लास वाले स्टिक रहिए, क्लास वाले एग्जाम्पल, क्लास ट्यूटोरियल, ठीक। अगर हो जाए तो, बट क्लास और ट्यूटोरियल, क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल हम कवर कर लिए हैं, जैसा कि हम बताते हैं कि उसमें जो है 100 एग्जाम्पल हम दिए हैं, 100 में 60 तो वैसे ही हैं इजी वाले, वो तो आएंगे नहीं, इंट्रोडक्शन वाले हैं, 40 ही में मेन कंपटीशन है, आता तो उसी से है, ये तो बात तय है, जाएगा तो उसी से। 40 में तकरीबन 20 हम करवा ही चुके हैं, तो आप आराम से, बाकी ROC नॉर्मन का भी एग्जाम्पल हम करवाए हैं क्लास में, इस चेन मोजर रिएक्शन, फिर ये जो है आपका प्रेनाइलेशन, ये सब हम करवाए ही हैं, एंड में एकदम कोप रीअरेंजमेंट में, तो आपको बिल्कुल स्टिक रहना है, ठीक, और कोई सोर्स नहीं, ठीक। तो ये आ गया। और स्पेक्ट्रो को अलग ब्लॉक बनाइए, स्पेक्ट्रो को अलग ब्लॉक बनाइए, क्योंकि ये 100 नंबर आजकल है ही है, 100 मार्क्स। स्पेक्ट्रो को आप रोज करिए, आधा घंटा, 45 मिनट, ठीक, 1 घंटा रोज करिए, ठीक। नेम्ड रिएक्शन इसी ब्लॉक में ले लीजिए, नेम्ड रिएक्शन, ठीक। अब आपका जो अप्रोच है
वो ये है कि आप खुद डिसाइड करिए कि हमको ये वाला सेक्शन से 3 करना है या पीछे वाले सेक्शन से 3 करना है। ठीक, जिससे आप सोचिए कि 3 करना है उससे आप उस पर आप ज़्यादा समय दे दीजिए। ठीक, 6 घंटा तो केमिस्ट्री पढ़िएगा ना भाई, 6 घंटा पढ़िएगा ना, तो 3 इसको दीजिए, 2 इसको दीजिए और 1 तो हम कहीं दिए हैं कि स्पेक्ट्रो को दे दीजिए। ठीक, ये आप लेके चलिए, जिससे आपको 3 क्वेश्चन करना है, आप मान के चल रहे हैं, वो हमारा हो जाएगा क्या कि 3 घंटे समय देंगे, और जिससे हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम 2 घंटे देंगे। 2 घंटे इसलिए देंगे क्योंकि कंपलसरी 1 में जनरली जो है वो ये टॉपिक्स होते हैं। कंपलसरी 1 में ये आजकल डाल रहा है और पेरिसाइक्लिक डाल रहा है। ठीक, कंपलसरी 2 में जो है वो जनरली आपको नेम्ड रिएक्शन डाल रहा है, फोटोकेमिस्ट्री डाल रहा है, पॉलीमर डाल रहा है और स्पेक्ट्रोस्कोपी डाल रहा है। तो यही आपका प्रिंसिपल होना चाहिए कि कंपलसरी भी हो जाए, कंपलसरी को भी कवर करें, और ये ठीक। राइटिंग अप्रोच पे आप फिक्स्ड रहिए, राइटिंग अप्रोच पे आप फिक्स्ड रहिए, साथ साथ फ्लेक्सिबल रहिए। ठीक, फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड का मतलब ये है कि व्हाट, हाउ, व्हाई, यही है। स्टार्टिंग भी हम इसी से करते हैं, जब पेपर 2 स्टार्ट करते हैं तो बता देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 ही वर्ड पे है, 5 5 5। कुछ भी हो जाए हम वाट में 5 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बता दिए। ठीक, रिएक्शन कोई है तो नाम दे दिए, इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट बता दिए, और जो भी उसके बारे में स्पेसिफिकेशन है बता दिए। मैकेनिज्म में ठीक, बात क्लियर। व्हाट इज प्रोडक्ट गिव मैकेनिज्म, आप दे दीजिए प्रोडक्ट और मैकेनिज्म। ठीक, मैकेनिज्म आप जो है स्टेप वाइज, ये जनरली 10 मार्क्स का होगा। डिस्कस द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, तब आप फुल एसे टाइप में जाएंगे। ठीक, और लेंदी पेपर अगर हुआ तो उसी अनुसार कट करेंगे। अभी हम कट करना नहीं सीखेंगे, कट करना हम सीखेंगे टेस्ट सीरीज में। अभी तो हम जो प्रैक्टिस करेंगे राइटिंग अप्रोच को माध्यम से ही करेंगे। जो कट करना हम सीखेंगे तो प्रैक्टिकल अप्रोच आ जाएगा। जब आप लिखिएगा तो पता चल ही जाएगा कि कहाँ कितना पानी में है। तो ये है। स्पेक्ट्रो में जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन पे आजकल ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक, स्टार्ट करिए मास स्पेक्ट्रा से, स्टार्ट करिए आप मास से, मास स्पेक्ट्रा से, बेस पीक वगैरह वगैरह बनाना सीख लीजिए। ठीक, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न इंपॉर्टेंट कंपाउंड का, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न, मैक्लेफेट्री रीअरेंजमेंट, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ फिनोल, एल्कीन, एराइल, ईथर। ठीक, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग जैसे थैलिक एसिड, ठीक, डाईइथाइल थैलेट वगैरह। ठीक, बस जितना हम कॉपी में करवाए हैं ये हम करवाए हैं। ठीक, इनका फिर आप ध्यान दीजिए। सेकेंड फोकल पॉइंट आजकल हो गया, जो पहले डॉन बन के घूम रहे थे वो सब आजकल एकदम जेल में चले गए हैं। ये सब आ गए हैं अब। यू भी बड़ा बोलबाला है इसका,
बड़ा बोलबाला 5 साल से हम देख रहे हैं, जिसको कोई पूछता नहीं था। यो भी को ध्यान दीजिए, ठीक। सेकेंड, ठीक, एनएमआर में भी छोटे प्रॉब्लम्स को ध्यान दीजिए। आजकल बड़े आ नहीं रहे हैं, छोटे प्रॉब्लम्स पे ध्यान दीजिए। हाँ, ये सब क्रोनोलॉजी वाला आईआर और एनएमआर में ज़्यादा है कि केमिकल शिफ्ट प्रेडिक्ट करिए, नंबर ऑफ सिग्नल बताइए, ये सब जो है वो ज़्यादा पूछ रहा है, तो उस पर ध्यान दीजिए। बड़े सवाल जितने ट्यूटोरियल में हैं बैक ईयर वाले, उसको कर लीजिए। हमारे ख्याल से इतना आपको स्पेक्ट्रो में काफ़ी हेल्पफुल होगा। छोटे सवाल पे ध्यान दीजिए। रोटेशनल और वाइब्रेशनल से जो बॉन्ड कांस्टेंट वगैरह डिटरमाइन करने का न्यूमेरिकल है, उसको ध्यान दे दीजिए, ठीक। तो ये आप स्पेक्ट्रो में बस आप इतना काम करिए, और स्पेक्ट्रो से पैनिक मत होइए, ठीक। स्पेक्ट्रो से आप पैनिक बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि स्पेक्ट्रो से अगर आप पैनिक हो रहे हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि 100 पेरीसाइक्लिक और फोटो मिलाकर 80, 180 यहाँ है, एडिशन और रिएजेंट मिलाकर 70 है, मतलब 250 नंबर आपका इस ब्लॉक से कवर हो रहा है, ठीक। अब 250 नंबर इस ब्लॉक से कवर हो रहा है, इसमें 400 के पेपर में 150 ही उधर से है कि नहीं, अलग ब्लॉक से, जिसमें आप समझिए तो 10 नंबर जो एरोमेटिसिटी से है वो आपका अपना है, 260 हो गया, ठीक। तो ये सारा चीज़, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सा टॉपिक? एडिशन रिएक्शन, रिएजेंट, पेरीफोटो और स्पेक्ट्रो, ठीक। तो इसको आप करिए। बाकी लिखने का जितना भी प्रैक्टिस हो उतना प्रैक्टिस करिए। अभी पढ़ना कम, लिखना ज़्यादा, ठीक। ये आपको बता दिया जाएगा, ठीक। और संडे सेकेंड हाफ, ठीक, ठीक। डीपीपी सब मिला हुआ है। फिश टेस्ट जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो अपना एटॉमिक से थर्मो है, तो इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक से बाद 3 में आएगा। 3 में आएगा। हाँ, आप कापी बाहर ही रखिए, 3 में आएगा। 3 में, हाँ 3 में आएगा, 3 में आएगा। ये किसका है? डीपीपी का न्यूमेरिकल एक बार कर लेना फिर से, अगर टाइम मिले तो फिर से कर लेना, क्योंकि इस बार न्यूमेरिकल का हम ज़्यादा, और हम कुछ चीज़ें भेजे हैं, फ्यूल सेल भेजे हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर वाला न्यूमेरिकल हम सब भेज दिए हैं, उसको स्कैन करके। हाँ, KLK का बस 2 ही हैं, और बहुत सफिशिएंट है। KLK से छोड़ो, KLK तो मिश्रा एंड रस्तोगी ही सफिशिएंट है। नहीं, गुप्ती तो उसमें तो सब बुक का है ना, तो पेपर 1 देखो, हम लोग जो स्टार्ट होंगे पेपर 1 12 तारीख से पेपर 1 स्टार्ट होंगे, ठीक। पेपर 1 में